नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हमें अध्ययन करेंगे मैक्रो के अंतर्गत गुणक मल्टीपिलर। गुणक क्या है और गुणक की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे कार्य करता है गुणक। तो गुणक क्या है? गुणक वह संख्या है जिससे विनियोग के परिवर्तन से गुणा करने पर आय का परिवर्तन निकल जाता है। यदि विनियोग बढ़ाया जाता है तो आय में गुणक के अनुपात में वृद्धि होती है। आय में गुणक के अनुपात में वृद्धि होती है। और यदि विनियोग घटाया जाता है तो आय में गुणक के अनुपात में कमी होती है। इस प्रकार गुणक दोनों तरफ पे काम करता है। कमी होती है तो कम हो जाता है और बढ़ोतरी होती है तो बढ़ जाता है। यानी गुणक पर आय गुणक देखा जाता है। अगर गुणक किस प्रकार है बढ़ा या घटा, इस प्रकार आय बढ़े और घटे जाती है, गुणक कहते हैं। गुणक का मतलब गुणा, मल्टीपिलर। यदि गणितीय उदाहरण मान लीजिए, विनियोग में 100 रुपये की वृद्धि होती है। कितने रुपए की? 100 की वृद्धि होती है। यदि यह राशि किसी की आय बन जाती है, ठीक है, कल्पना कीजिए कि उपभोग की एमपीसी और एक होता है एमपीएस। इन दोनों का जोड़ क्या है? एक होता है। इन दोनों का जोड़ क्या होता है? एक होता है। यानी एमपीसी प्लस एमपीएस एक है। एमपीसी का मतलब होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और इसका अर्थ होता है एमपीएस का सीमांत बचत प्रवृत्ति। इन दोनों का जोड़ क्या होता है? एक होता है। ठीक है। अगर एमपीसी निकालते हैं तो 1 माइनस एमपीएस हो जाता है। ठीक है। एमपीसी निकालते हैं, एक में से घटा देंगे तो एमपीसी बन जाएगी। ठीक है। उपभोग की एमपीसी, मान लो ये एमपीसी 2/3 है। एमपीसी 2/3 है, जिसके फलस्वरूप यानी 100 रुपये आए और 2 गुणा 3 व्यय कर दिया जाता है इसका। यानी ये 2/3 है, इसका खर्च कर दिया इतना, और ये कितना हो गया? 33 3 और 66 है, ये हो जाता है। ठीक है। ये अगर ये खर्च कर दिया किसी व्यक्ति ने तो ये क्या हुआ? व्यय कर दिया उस व्यक्ति ने। व्यय कर दिया तो ये दूसरे दौर में यह किसी की आय बन जाता है। जैसे 100 रुपये है और अगर किसी व्यक्ति की एमपीसी 2/3 भाग है, यानी खर्चा 2/3, उपभोग प्रवृत्ति 2/3 है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, तो इतना खर्च कर दिया तो ये दूसरे व्यक्ति की क्या होगी? आय होगी। दूसरे दौर में यह किसी व्यक्ति की क्या बन जाता है? आय बन जाता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। फिर 66 रुपये हो गए, 66 में से एमपीसी घटाएंगे, फिर वो किसी का आय बन जाता है। और प्रत्येक अगले दौर में यह व्यय की राशि घटती जाती है। ठीक है। गुणक। अब गुणक क्या है देखो। गुणक, इसका गुणक कितने निकलेगा? जैसे 2/3 है तो गुणक निकालने का एक सूत्र होता है। गुणक कैसे निकालते हैं? 1 माइनस एमपीसी ये करते हैं। ठीक है। कितने गुणा में आय बढ़ेगी? जैसे 100 रुपये थे तो इसके कितने रुपये तक है ये काम करेगा। जैसे 100 रुपये के कितने हो जाएंगे? तो 1 माइनस एमपीसी 2/3 है। ठीक है। 1 और इसमें से घटाएंगे 1/3 बच जाएगा, इसमें से घटाएंगे। और अगर 1 में भाग देंगे 1/3 का तो गुणा 3 से हो जाएगा। नीचे ये 3 गुणा हो जाएगा। 3 गुणक का मान कितना हो गया? 3 हो गया गुणक का मान। तो 100 रुपये थे तो 100 गुणा 300 रुपये तक ये आमदनी हो जाएगी। 300 रुपये हो जाएंगे इसके गुण के। ठीक है। अब देखो कैसे
गुण का मान कितना है 3, तो 100 के 300 गए। किस प्रकार ये हो गए? देखो प्रथम दौर पहले दौर में किसके पास क्या था? 1 गुणा 100 कितने थे? 100 रुपये। ठीक है। दूसरा दौर द्वितीय दौर में 100 गुणा 2/3। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 66.67 ये हो जाएगा। अब ठीक है। अब तीसरा दौर देखो, तृतीय दौर में 100 गुणा 2/3 और ये क्या हो जाएगा? ये पहला दौर था, ये पहला, दूसरा दौर और ये दूसरा। ठीक है। ये कितने हो जाएंगे? 44.44 हो जाएंगे। ठीक है। ये हो गया। अब चतुर्थ में देखो, चतुर्थ में 100 गुणा 2/3 और इसका 3, ये हो जाएंगे 29.63 ये। और पंचम दौर में 100 गुणा 2/3 MPC है, यानी इसका खर्च किया जाता है और ये हो जाएंगे 19.75। अब देखो कितनी आमदनी हो गई। ये कितना हो गया? 100 रुपये थे, ये किसी की आय बन गई। फिर ये इसमें से इतना 2/3 भाग MPC हो गई। फिर ये किसी की आमदनी बन गई। फिर इसमें से खर्च करके 2/3, तो ये किसी की आमदनी हो गई और ये किसी की आमदनी हो गई। ये कुल कितना हो गया? 100 रुपये का 100 रुपये चले थे और कितने रुपये हो गए? 300। कितने गुणा हो गए? इनका जोड़ कितना हो गया? 299.99 आता है। इसका जोड़ कितना आता है? 299.99, यानी लगभग 300 रुपये। 300 100 का कितने गुणक के अनुपात में हो गया? 3 गुणा। ठीक है। इस प्रकार ये गुणक कार्य करता है। इसी प्रकार इसको हम एक रेखा चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अगर देखें गुणक की क्रिया को, गुणक का मतलब गुणा, कितने गुणा में आय बढ़ जाती है। तो गुणक की क्रिया का हम रेखा चित्र, यदि एमपीएस 2 कितना है? 5 है। 2/5 है। तो एमपीसी कितनी होगी बताओ? तो एमपीसी देखो, एमपीसी प्लस एमपीएस का जोड़ 1 होता है और 1 में से घटा दो तो एमपीसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एमपीएस निकालेंगे 2/5। ये कितना हो जाएगा? इसमें से घटाएंगे 2/5, तो ये हो जाएगा, या इसमें गुणक का मान निकाल लेंगे। एमपीसी निकाल के या गुणक का मान सीधे निकाल लेंगे। तो ये 5 और 5 में 3/5 हो जाएगा। ये 3/5 है। ठीक है। अगर गुणक कितने गुणा में वृद्धि होगी? ये देखो 1 माइनस एमपीसी ये देख दो बस। ठीक है। या इसका कैसे करते हैं? इसको ऐसे भी कहते हैं 1/MPS गुणक। ये भी गुणक होता है क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? MPS। ये भी लिख सकते हैं इसको, इसका मतलब यही है। तो गुणक हो गया 1/MPS है 2/5। ठीक है। और इसका हो जाएगा 1 और गुणा 5/2, यानी 2.5, 2.5 गुणा आय बढ़ जाएगी। अब देखो रेखा चित्र के माध्यम से विनियोग 30 करोड़ किया जाता है। अगर कोई सरकार 30 करोड़ रुपए का विनियोग करती है तो आय में कितने गुणा वृद्धि होगी? गुणक के कितने होना चाहिए? 2.5 गुणा वृद्धि होनी चाहिए। 30 दूनी 60 और 15 75 करोड़ होने चाहिए। जितने गुणा वृद्धि होती है उसी मल्टीप्लियर कहा जाता है, गुणक कहा जाता है। अब देखो रेखा चित्र के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। ये देखो ये एस लाइन है, यानी बचत वाली लाइन, और ये उपभोग वाली यानी इन्वेस्टमेंट वाली है। सॉरी, ये इन्वेस्ट शुरू में इन्वेस्ट इतना था, इस बिंदु पर इतना इन्वेस्ट किया था। कितना करोड़? 60 करोड़। 60 करोड़, ये 30 करोड़ है, यहां पर 60 करोड़
ये क्या है, बचत एवं विनियोग, बचत एवं विनियोग है। अब इतना था, यानी ये कितना आई बढ़ा दिया जाता है, 30 करोड़ बढ़ा दिया जाता है, ये डेल्टा आई हो गया, डेल्टा में आई में परिवर्तन हो गया, निवेश में इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन हो गया। ये देखा यहाँ से पहले यहाँ इतनी आमदनी थी, कितनी थी, ये आय थी। अब निवेश बढ़ा दिया, 30 करोड़ का बढ़ा दिया जाता है, तो ये देखो ये डिफरेंस डेल्टा वाई आय में कितना हो गया, ज्यादा परिवर्तन हो गया। इसके अनुपात इसे 2.5 गुना में परिवर्तन हो गया। आय में 30 करोड़ किया था, आय आमदनी कितनी हो गई, 30 करोड़ के निवेश करने से आय कितनी बढ़ गई, ये तो यहां तक गया, इतनी बढ़ी 30 करोड़, और आमदनी में 2.5 गुना बढ़ गई, यानी 75 करोड़ हो गई, 30 की 75 करोड़। ठीक है, तो इस प्रकार जितने गुणा वृद्धि होती है उसे गुणक कहा जाता है। अगर सरकार हमें पूछे कि एमपीसी 2/5 है, 2/5 है तो कितने 2.5 गुना वृद्धि हो जाएगी। एमपीसी गुणक निकालने के लिए क्या करना है, हमें 1 माइनस एनपीसी करना है, एनपीसी करना है, और या 1 माइनस एनपीएस करना है, ये हमें दिया हुआ मिलता है। ठीक है, इस प्रकार हमें गुणक निकाल सकते हैं और गुणक के मान से आय में वृद्धि का अनुमान लगा सकते हैं। अब गुणक के टाइप, कौन कौन से टाइप होते हैं, तो गुणक, एक गुणक होता है सत्याधिक गुणक और एक होता है प्रवैगिक गुणक, स्टैटिक मल्टीपिलर एंड डायनामिक मल्टीपिलर। स्टैटिक मल्टीपिलर क्या होता है, स्टैटिक गुणक में विनियोग करते ही अथवा विनियोग बढ़ाते ही आय में उसी समय अविलंब वृद्धि हो जाती है, उसी समय। सतत गुणक में अर्थव्यवस्था में कुल स्वायत्त निवेश तथा कुल समय में एक साथ तत्काल बिना किसी समय अंतराल में परिवर्तन होता है। यदि एमपीसी 0.8 है तो गुणक कितना होगा बताओ, एमपीसी देखो, एमपीसी 0.8 है तो गुणक का मान कितना होगा बताओ, गुणक क्या होगा, तो गुणक निकाल लेंगे। गुणक निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 माइनस एमपीसी, 1 एमपीसी, एक में से 0.8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/0.8 में 0.2 और 1 में भाग देंगे तो 5 गुना वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, जैसे किसी ने 100 करोड़ रुपये निवेश किए हैं, सरकार ने 100 करोड़ निवेश किए हैं, तो सरकार की आमदनी कितनी हो जाएगी, 500 करोड़ रुपये हो जाएगी। गुणक पर निर्भर करता है ये। तो ये आय निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, गुणक गुणा किसे करना पड़ता है, आय में कितना, इन्वेस्टमेंट में कितना परिवर्तन किया है। 100 का परिवर्तन किया है तो 500 करोड़ हो जाएगी, 100 करोड़ का किया तो 500 करोड़। जैसे इसको हम वही डायग्राम उसी प्रकार से समझ सकते हैं। ये C+I रेखा है, ठीक है, 45 डिग्री पर होती है, 45 डिग्री बस। और इसको जैसे ये दो ये इन्वेस्टमेंट C+I और ये C+I प्लस डेल्टा आई, यानी डेल्टा आई ये, और पहले कितना था, यहां तक था, और अब देखो ये आय है, इस एक्स पर है, 0x पर क्या लिया है, आय, और इस पर क्या लिया है, C+I कह सकते हैं, ये C+I, ठीक है। C का मतलब कंजप्शन है और I का मतलब इन्वेस्टमेंट, दोनों का जोड़। तो इतना परिवर्तन करने पर है किसमें, इन्वेस्ट में, और तो पहले समय बिंदु ये था और समय बिंदु अब ये हो गया, और डेल्टा वाई आय में परिवर्तन है ज्यादा हो गया। ये 100 करोड़ का परिवर्तन किया तो 100 करोड़ का परिवर्तन करने से आय में 5 गुना में बढ़ोतरी हो गई, 500 करोड़ हो गया। जितने गुणा में वृद्धि होती है उसे गुणक कहा जाता है। गुणक निकालने के लिए एनपीसी और एमपीएस को ध्यान में रखना चाहिए, कितने कितने, और गुणक इस सूत्र से निकाल सकते हैं या 1/एमपीएस से कर सकते हैं। एक ही बात है, दोनों का जोड़ क्या होता है, 1 होता है। ये सत्याधिक गुणक है, तुरंत वृद्धि हो जाती है। और इसमें कमी क्या है,
इसमें कमी है कि तुरंत प्रभाव की व्याख्या की मान्यता गलत है, यह मान्यता इसकी गलत है, तुरंत प्रभाव है। दूसरी इसकी आलोचना, परिवर्तन की प्रक्रिया की व्याख्या नहीं की गई है कहीं पर, परिवर्तन तो है ही नहीं, तुरंत वाला है। और परिवर्तन वाला किसमें? दूसरा है जो हमारा प्रवैगिक गुणक, डायनामिक मल्टीपलर। इसमें क्या है? कुल आय में परिवर्तन कुछ समय अंतराल के बाद होता है। क्या होता है? कुल आय में परिवर्तन है कुछ समय अंतराल बाद हो, इसमें तुरंत हो जाता है। जैसे कैसे? इसको भी एक रेखा चित्र के माध्यम से हमें समझ सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? सी प्लस ए वाई बराबर सी प्लस एस है। यानी जो हमारी आय होती है वो तो या तो उपभोग कर दी जाती है या फिर बचत। इसको कुल पूर्ति वक्र कहते हैं, कुल पूर्ति वक्र। और यहाँ इस साइड में क्या लिया है? आय या उत्पत्ति दी गई है, आय या उत्पत्ति। और ये एक्स एक्स है और वाई एक्स है। और यहाँ क्या लिया गया है? ये है सी प्लस आई, यानी सी प्लस आई और सी प्लस एस, इसकी कह सकते हैं इसको। और देखो ये सी प्लस, ठीक है, और ये सी प्लस आई डेल्टा आई, ठीक है। ये कुल है समग्र पूर्ति, समग्र मांग वक्र इसको कह सकते हैं। पहले संतुलन कितना था? इतना था। और कितने? जैसे 100 करोड़ है, 100 करोड़। अब इसमें देखो ये परिवर्तन की प्रक्रिया, ये यहां से इतनी हुई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। इस प्रकार इन वक्रों के ये परिवर्तनों की प्रक्रिया चलती है, तुरंत आय नहीं होती, परिवर्तन कुछ समय बाद होता है। या देखो इस प्रक्रिया से, ये इसको नाम दे दो, ए बी सी डी, जो भी नाम है वो दे सकते हैं। और ये प्रारंभिक समय और ये बाद का समय, इस प्रकार ये डेल्टा आई है और ये डेल्टा वाई, कुछ समय बाद इसमें परिवर्तन किए। जैसे यदि एमपीसी 0.5 है, एमपीसी 0.5 है तो गुणक का मान क्या होगा बताओ? तो गुणक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? 1 माइनस एमपीसी गुणक हो जाए, कितने गुना बढ़ोतरी होगी? जैसे हम पता लगा सकते हैं, जैसे 30 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और एमपीसी 0.5 है तो कितने गुना बढ़ोतरी होगी? देखो 1 माइनस 0.5, यहाँ 0.5 आ जाएंगे और यहाँ 2 गुना। अगर 30 करोड़ की है तो 60 हो जाएगी, और 100 करोड़ की है तो 200 करोड़ हो जाएंगे, 500 करोड़ की है तो 4 करोड़ हो जाएंगे, 1000 करोड़। इस प्रकार गुणक पर निर्भर करता है ये। तो आज हमने गुणक के भाग 1 के अंतर्गत गुणक क्या है, गुणक की प्रक्रिया क्या है और गुणक के टाइप, स्थैतिक गुणक और प्रवैगिक गुणक है, आपने अच्छी तरह सुना व समझा। इसके लिए आपको धन्यवाद।